मित्रों, ई अध्ययन YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अधिगम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कारक, विभक्तियां और उनका अनुप्रयोग। तो आइए सीखते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से उस संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से पता चलता है, क्रिया के साथ होता है, उसे हम कारक कहते हैं। सरल भाषा में यूं कहें कि संज्ञा या सर्वनाम एक ओर है और दूसरी ओर है क्रिया। तो इन दोनों का जब संबंध स्थापित होता है, जिससे पता लगता है, उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, गीता ने दूध पिया। गीता संज्ञा है और पीना क्रिया है। क्या पिया? दूध पिया। लेकिन गीता दूध पिया, यदि हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो यह वाक्य अधूरा है, जब तक हम इस वाक्य में ने चिन्ह नहीं जोड़ेंगे। ने चिन्ह जब हमने जोड़ा तो हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। गीता ने दूध पिया, अर्थात संज्ञा का संबंध क्रिया से हो गया। किसके द्वारा हुआ? ने चिन्ह के द्वारा। तो यह जो ने चिन्ह है, यह वास्तव में हमारा कारक कहलाएगा। एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। संगीता घर से चल पड़ी। संगीता घर से चल पड़ी। संगीता घर चल पड़ी, यदि हम ये कहें तो यह वाक्य पूर्ण नहीं है जब तक हम से चिन्ह नहीं जोड़ेंगे। और यही से चिन्ह कर्ता और क्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। इसलिए यह जो से चिन्ह है, ये कारक है। इसी प्रकार से यह राहुल की किताब है। राहुल एक तरफ है, संज्ञा है, किताब एक तरफ है, लेकिन जब तक हम की शब्द नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उस किताब का राहुल के साथ में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यह जो की चिन्ह होगा, यह कारक होगा। संस्कृत में अनेक कारक हैं, जिनके नाम हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारकों के नाम याद करने के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, जिसको याद कर लेने मात्र से ही हम कारक याद कर लेते हैं। वह है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक हैं, ये कारकों के नाम हैं। आइए इनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। ये कारक होते क्या हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। इन कारकों के प्रत्येक के अपने अपने चिन्ह हैं और ये अपने चिन्हों से ही पहचाने जाते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से या फिर के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण का चिन्ह है में, पे, पर, संबोधन का चिन्ह है हे, भो, अरे। इसको भी बहुत सरल तरीके से हम याद कर सकते हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, भो, अरे। एक तरीका है ये जिसे आप याद कर सकते हैं। और एक और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप इन कारक और इनके चिन्हों को कभी नहीं भूलेंगे। यह दोहे के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, दोहा लिखा हुआ है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान,
संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके के संबंध हैं अधिकरण में मान, रेहे हो संबोधन है मित्र रखो यह ध्यान। इसमें जो लाल रंग से जो वर्ण लिखे हुए हैं वे कारक और उनके चिन्ह हैं। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येक कारक के अर्थ को जानते हैं और जो हमने बालक शब्द रूप सीखा था उसके साथ इसका प्रयोग किस रूप में होता है और उस बालक शब्द में क्या क्या परिवर्तन लाने के बाद उसका क्या अर्थ हो जाता है यह भी सीखते हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह है ने। इसका अर्थ है काम करने वाला, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम करने वाले का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह हमारा ने है और इसका प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता। इसका प्रयोग भूतकाल में प्रायः होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। तो हमने देखा था कि बालक शब्द रूप में अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति में हमने बालकः, बालकौ, बालकाः शब्द पढ़ा था और कारक वाली टेबल में हमने देखा था कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में होता है और इसका चिन्ह होता है ने। तो ने चिन्ह लगने पर बालक शब्द किस प्रकार बनेगा? एक बालक ने एक वचन में, दो बालकों ने द्विवचन में और अनेक बालकों ने बहुवचन में। इस प्रकार ये शब्द बनेगा और इन शब्दों से वाक्य बनेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह होता है को, अर्थात जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर कार्य हो रहा है वही कर्म कहलाता है। इसका चिन्ह है को। कभी कभी ये बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, लेकिन कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। हमने देखा था द्वितीया विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग शब्द में बालक शब्द बालकम, बालकौ और बालकान शब्द बना था। तो कर्म कारक में इसका अर्थ होगा एक बालक को, दो बालकों को और अनेक बालकों को। इसी प्रकार करण कारक में तृतीया विभक्ति और चिन्ह होता है से, के द्वारा। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करता है अर्थात माध्यम अर्थात साधन, उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का पता चलता है, रीति का पता चलता है, तरीके का पता चलता है, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। तो इसी प्रकार तृतीया विभक्ति में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के शब्द बनाए थे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। तो अर्थ होगा एक बालक से या फिर एक बालक के द्वारा। द्विवचन में दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा और बहुवचन में अनेक बालकों से या फिर अनेक बालकों के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति कारक है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है सम प्रदान, अच्छी प्रकार से प्रदान करना, अच्छी प्रकार से देना, अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कर्ता कुछ करता है, जो भी कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को हम संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार बालक शब्द रूप में हमने देखा था
चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः शब्द बना था। तो बालकाय का अर्थ होगा एक बालक के लिए। द्विवचन में बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों के लिए, और बहुवचन में बालकेभ्यः का अर्थ होगा अनेक बालकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है से, और आगे लिखा है अलग होने के अर्थ में, जिससे अलगाव हो। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब अलग होती है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब जो निश्चित वस्तु है जिससे अलग हुई है उसमें अपादान कारक होगा। जिससे अलग हुई है उसमें अपादान कारक होगा। और पंचमी विभक्ति में बालक शब्द रूप बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः इस प्रकार बना था। तो अर्थ होगा एक बालक से, दो बालकों से और अनेक बालकों से। आगे बढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, और संबंध कारक का अर्थ है अन्य पदों से संबंध। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जब संबंध स्थापित होता है, उस संबंध को प्रकट करने वाला जो कारक है वह संबंध कारक है। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमने बालकस्य, बालकयोः, बालकानां के रूप में हमने बनाए थे। तो इनका अर्थ होगा एक वचन में बालकस्य का अर्थ होगा एक बालक का, एक बालक के, या एक बालक की, क्योंकि चिन्ह है का, के, की। इसी प्रकार से रा, रे, री भी चिन्ह है, वह मैं, मेरा, हम दोनों का, हमारा, इस प्रकार से शब्द बनते हैं, तुम्हारा। तो द्विवचन में बालकयोः का अर्थ होगा दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की, और बहुवचन में अर्थ होगा अनेक बालकों का, अनेक बालकों के और अनेक बालकों की। आगे बढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पे, पर, अर्थात क्रिया का आधार। जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है, आधार अर्थात बेस, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया हो रही है, क्रिया करने का जो आधार है, उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी, और सप्तमी विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने सीखे थे बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो बालके का अर्थ होगा एक बालक में, बालकयोः दो बालकों में, और बालकेषु अनेक बालकों में। आगे बढ़ते हैं। संबोधन। संबोधन, संबोधन विभक्ति भी संबोधन और कारक भी संबोधन, और चिन्ह है हे, भो, अरे, और इसमें संबोधन सूचक चिन्ह भी लगता है। किसी को संबोधित करना या बुलाना, जब हम संबोधन कहते हैं किसी को जब हम बुलाते हैं, तो जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने के भाव प्रकट हों, उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो हे, भो या अरे या इस प्रकार के अन्य शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार उनको बुलाया जाता है। तो संबोधन में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द में सीखा था हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इसका अर्थ भी हे बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों, इस प्रकार होगा। तो आइए, आपने सभी विभक्तियां सीख ली, सभी कारक सीख लिए और सबके अर्थ जान लिए। अब एक टेबल ऐसी देखते हैं जिसमें प्रत्येक विभक्ति और उसके साथ में आए हुए अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के साथ साथ में
उसका अर्थ भी दिया गया है, जिससे हमको पढ़ने में, याद करने में और समझने में बड़ी सुविधा होने वाली है। इस स्क्रीन को देखते हैं। इसमें वही बालक शब्द हैं जो हमने शुरू में सीखे थे, बालकः, बालकौ, बालकाः। और अर्थ क्या होगा? एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे एक बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों। तो इस प्रकार से बालक शब्द रूप और प्रत्येक शब्द का अर्थ आपने सीख लिया होगा। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा।